सपनों का दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज ज्योतिष में जानिए बुध केतु की युति, जड़त्व योग। इस युति को एक दोष युति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जिनके भी जन्मपत्री में, होरोस्कोप में यह युति पाई जाती है, वे लोग कितने भी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, चालाक क्यों ना हो, लेकिन उन्हें अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के लिए ज़्यादा श्रेय प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों के बुद्धिमानी पूर्वक किए गए कामों में भी लोग कमियां और गलतियां निकालते हैं। कभी कभी इन लोगों को गलत शब्दों तक सुनना पड़ता है अपने बारे में, जैसे कह देते हैं कि इसका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं है, ये डफर है, ये इसको काम करने का ढंग नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द ज़्यादातर देखा गया है कि जिन लोगों की होरोस्कोप में यह युति होती है उनके लिए सुनना पड़ता है। और कई बच्चों के, जिनके बहुत मैंने चार्ट स्टडी किए हैं, जिनके ये युति होती है, उनका बचपन में माइंड स्लो होता है, काफ़ी स्लो, यानी कि उन लोगों को समझ लेट आएगा या समझ जल्दी आ गया तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और फिर लोग कह देते हैं कि ये मंद बुद्धि है, ये पढ़ने में अच्छा नहीं है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस युति वाले लोग अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा समझ रखते हैं। उन लोगों को हर चीज़ का लॉजिक थोड़ी देरी से समझ आएगा, लेकिन बहुत गहराई से समझ आता है। बुध केतु की युति को जानने से पहले हमें बुध के बारे में जानना आवश्यक है। बुध का मतलब है हमारी इंटेलिजेंस, हमारे लॉजिक्स लगाने की, यानी कि तर्क शक्ति। जिसका बुध जितना अच्छा होता है, उसके लॉजिक्स, उसकी खोजी प्रवृत्ति उतनी अच्छी होती है। क्यों, कैसे, वो ज़्यादा अच्छे से पूछ सकता है और समझ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने का तरीका, नर्वस सिस्टम, हमारी स्किन, फाइनेंस का मैनेजमेंट करने का तरीका कि कैसे इन्वेस्ट करना है पैसे को, कैसे उससे ज़्यादा लाभ लिया जाए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और जो जुपिटर है, यानी कि ज्ञान, बृहस्पति है। अगर आप में अथाह ज्ञान है लेकिन आपको उसका यूज़ करना नहीं आता है, यानी कि आपका बुध कहीं ना कहीं वीक है। तो जिसे अपने ज्ञान को अच्छे से एक्सप्लॉइट करना आता है, यूटिलाइज करना आता है, और दूसरे के ज्ञान को भी यूटिलाइज करना आता है, वह बुध है। तो बुध का अच्छा होना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यदि केतु के बारे में बात करें तो केतु सोलोनेस पसंद करने वाला एक ग्रह है। इसे नेम फेम से कोई लेना देना नहीं है। एकांत पसंद है, मोक्ष यानी कि छुटकारा, हर चीज़ से छुटकारा। तो जब केतु बुध के साथ जुड़ जाता है या किसी भी ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो उसकी उन योग्यताओं में, उन गुणों में कमी कर देता है जिन गुणों का लेना देना इस संसार के नेम एंड फेम से है। ये तो सन्यासी और वैरागी है, इसे इनसे क्या मतलब। लेकिन बुध ऐसा नहीं है। बुध बुद्धिमानी का प्रतीक है, और जो बुद्धिमान होता है उसकी वाहवाही होती है। इसलिए जब यह इस ग्रह के साथ जुड़ जाता है, मित्र होने के बावजूद उसके उन गुणों में कमी कर देता है। व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट, योग्य क्यों ना हो, उसे बुद्धि से रिलेटेड कुछ ना कुछ नुकसान होता ही होता है। क्योंकि बुध एक बाल ग्रह है और केतु के पास अपना सर नहीं है, तो इसलिए भटकाव की स्थिति या अज्ञान की स्थिति बनी रहती है। इस युति से प्रभावित इंसान कभी कभी अनसोशल हो जाता है या उसे सोसाइटी का ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है। तो जो भी कार्य करते हैं वे अपने भले के लिए करते हैं, जिसके कारण इन्हें आलोचनाओं का शिकार, लोग इन्हें स्वार्थी कह देंगे, मतलबी कह देंगे या ईर्ष्यालु कह देंगे। तो इस तरह की बातें इन्हें सुननी पड़ती हैं। लेकिन इस युति का प्रभाव जब केतु और बुध दोनों आपस में कम डिग्री पे कंजंक्ट होते हैं या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर भाव में होते हैं, तब ज़्यादा देखने को मिलता है। जब इस युति पर शनि की दृष्टि हो तो यह युति बहुत कुटिल हो जाती है। लेकिन यदि बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो कभी कभी यह युति अपना कोई भी दुष्परिणाम नहीं देती है, बहुत ही माइन्यूट सा दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए इस युति का विश्लेषण करते हुए इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। किसके नक्षत्र में है, राहु या शनि के नक्षत्र में है तब यह युति अच्छी नहीं मानी जाती है। मंगल के नक्षत्र में है तब भी यह युति अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब प्रथम भाव में यह युति होती है तो इसका फल कैसा होता है। जब बुध केतु की युति प्रथम भाव में हो, यानी कि लगन में हो, और बुध अपने फ्रेंडली साइन में ना हो या उच्च के साइन में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्किन एलर्जी हो सकती है। फेस पे जल्दी कोई दाने वगैरह निकल आते होंगे, सेंसिटिव स्किन हो जाती होगी। और बिहेवियर ऐसे व्यक्ति का कैसा होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है।
वह कितना भी ज्ञानी या किसी बात को समझ लेगा, पर उसे एक स्टेज फोबिया होगा, वो आगे बढ़ करके कुछ भी बोलने में झिझकने वाला होगा। तो वो ये कोशिश करेगा कि दूसरा व्यक्ति उसकी बात को रिप्रेजेंट कर दे। अब जब ये दूसरे भाव में होती है यह युति, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने ही रिश्तेदारों से, अपने कुटुंबियों से अपने बारे में अच्छी बातें सुनने को नहीं मिलती और मनमुटाव रहता है। इसलिए वो ऐसे अपने परिवार के लोगों से भी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। जिसके सेकंड हाउस में ये युति हो, ऐसे लोग बचपन में लेट बोलते हैं या फिर बोलते हुए तुतलाते हैं, और बड़े होकर के भी बहुत ज़्यादा हॉट आर्ग्यूमेंट हो या बहुत फास्ट बोलना पड़े या कहीं पे जल्दी जल्दी बार बार बोलना पड़े तो वहाँ बोलते बोलते तुतला जाते हैं। तो कभी कभी सेकंड हाउस की युति तुतलाहट भी देती है। पढ़ाई में भी समस्या आती है जब द्वितीय में बुध केतु की युति हो। पैसे के संचालन में ऐसे लोग चालाक होते हैं, पैसा बरतने में ऐसे लोग चालाक होते हैं, तो पैसे का संग्रह होते देखा गया है। जब थर्ड हाउस में ये युति होती है तो ऐसे लोगों को अपने कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने आप को फेमस करने के लिए या किसी अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे लोगों को भाई बहनों से सहयोग भी कम मिलता है, दोस्तों से सहयोग कम मिलता है। ऐसे लोगों को डायरीज़ लिखने का शौक़ हो सकता है। ऐसे लोगों को राइटिंग अच्छी हो सकती है ऐसे लोगों की जिनके बुध केतु की युति होती है। ऐसे लोग लिख लिख के अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं। और जब यह चतुर्थ में युति होती है तो कभी कभी इस युति से ऐसे बालक की माता को अपयश का सामना करना पड़ता है। अपने बच्चे को लेकर के ही सामना करना पड़े कि लोग बच्चे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करें कि आपका बच्चा ठीक नहीं है या आपका बच्चा बोलता ही नहीं है, क्या मंदबुद्धि बच्चा है। ऐसी ऐसी बातें कई महिलाओं को सुननी पड़ती हैं अपने बच्चों के बारे में जब उनके बच्चे के चतुर्थ में ही यह युति होती है। लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट कम होता जाता है जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, क्योंकि फिर ऐसे बच्चे की जो सोच होती है और बोलने का तरीका होता है, संसार को समझने का तरीका होता है, वह बदलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनमें मेंटली डेवलपमेंट धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाती है। लोगों के क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए उनमें क्लेवरनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनकी कोई भी कमी किसी को पता ना चले। फिर वो मुंह से कम बोलते हैं और दिमाग से जल्दी रिएक्ट करते हैं। जब चतुर्थ में यह युति होती है तो ऐसे व्यक्ति को छाती में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, और वाहन का जो सुख होता है ऐसे लोगों को कम ही मिलता है जिनके बुध केतु की युति होती है। वैसे इसके लिए चतुर्थेश को देखना भी बहुत आवश्यक होता है, और यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो भी यह युति जो है कम प्रभावशाली होती है। जब यह पंचम में युति होती है तो इसके एडवर्स इफ़ेक्ट देखे गए हैं। पंचम में यह युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसे बच्चे का पढ़ाई में कम मन लगता है और ऐसे बच्चे का अपनी खोज में ज़्यादा मन लगता है कि वो अपने ही तरीके कुछ ढूंढने में लगा रहता है। ऐसा इंसान जिसके बुध केतु की युति पंचम में होती है, जिसको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे उसको ये क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, उसका ये फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये युति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे इंसान को प्रेम संबंध ज़्यादातर पसंद होते ही नहीं हैं। वो ऐसी बातों में फंसता ही नहीं है, या फंस जाए तो छोड़ देता है ऐसा इंसान कि मेरे बस की बात नहीं है। तो उसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी नैया पार लगी या नहीं, उसको सिर्फ अपने से लेना देना है कि मेरे को ये बात समझ आई कि नहीं। इसलिए इस युति को पंचम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। पढ़ाई में ऐसे बच्चों का मन कम लगता है। ऐसे लोगों को एक अनुभूति ज़रूर हो सकती है कि कुछ होने वाला हो और उन्हें पहले पता चल जाए, अगर ये पंचम में युति है। पंचम में जब युति होती है तो फेस पे भी प्रॉब्लम्स, बॉडी पे भी प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ स्किन एलर्जी देखी गई है, खारिश, खुजली, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को बॉडी में होता रहता है। जिन सिक्स में यह युति होती है उन लोगों को भी जीवन में कंपटीशन वगैरह में उनको लगता ही नहीं है कि हम कर पाएंगे। कंपटीशन से डरते हैं ऐसे लोग जिनकी बुध केतु की युति 6 में होती है। तो कंपटीशन वगैरह में काफ़ी कमज़ोर होते हैं ऐसे लोग जिनकी यह युति होती है, और एनिमीज़ से भी जल्दी डिफीट हो जाते हैं। फिर एनिमीज़ को, अगर इनके कोई एनिमीज़ हैं तो उनको ये मज़ा चखाने के लिए किसी और तरीके का यूज़ करते हैं, यानी उसे डिफेम कर दिया या उसके बारे में कुछ बोल दिया, लेकिन एकदम से सामने कन्फ्रंट ऐसे लोग अपने एनिमीज़ को नहीं कर पाते हैं। थ्रू किसी के मैसेज भिजवा करके अपने एनिमीज़ को हराने की कोशिश करते हैं। जब 7th में यह युति होती है तो फैमिली लाइफ के लिए यह युति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ी इस युति की विशेषता यही है कि जो औरों को समझ आता है वो इन लोगों को अलग तरीके से समझ आता है, और जो इनका अलग समझने का तरीका होता है फिर वह इन्हें
औरों की सोच से अलग खड़ा कर देता है, जिससे ऐसे लोगों के लड़ाई झगड़े या बहस या आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। फिर ऐसे लोग औरों को छोड़ देते हैं और अकेले आकर के रहना शुरू कर देते हैं। तो 7th में यह युति अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ऐसे लोगों की पत्नी से कम बनेगी, उसके विचारों से प्रभावित नहीं रहेंगे, माता पिता से प्रभावित नहीं रहेंगे। तो इनके अपने ही विचार होते हैं, जिससे इनको लगता है कि मैं इन लोगों के साथ अपना दिमाग खर्च नहीं कर सकता। फिर उसके बाद 8th में ये युति हो तो यह युति 8th में अच्छी होती है। अगर अच्छे साइन में हो तो ऐसे लोग जासूसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो दूसरों को बातें लेट पता चलती हैं, इनको सबसे पहले पता चल जाती है कि कौन किसके बारे में क्या कह रहा है और कौन व्यक्ति किस स्वभाव का है, किस नेचर का है। रिसर्च वर्क ऐसे लोगों की अच्छी होती है। किसी के बारे में कुछ पता लगाना है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी पता लगाते हैं। अगर ऐसे लोगों के यह युति है तो कभी कभी यह युति वाले लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स देखे गए हैं और साथ में ज्योतिषी भी देखे गए हैं, या पूर्वाभास, जिन्हें पहले ही कुछ बातों का पता चलता है, वह इस युति के लोगों को जल्दी पता चलता है, क्योंकि इसका कारक केतु होता है। किसी भी संभावना का पता लगाने वाला कारक केतु होता है। उसके बाद जब ये 9th में युति होती है तो फिर से ये भाग्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऑल्दो देखा गया है कि जब एक टेंडर एज होती है 12, 13, 14, 15 या 18, 20, 21 साल की होती है, तब तक ही ये युति ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देती है। 20, 21 साल के बाद यह युति अच्छा फल देने लगती है। 21, 22 साल तक ऐसे लोगों का भाग्य साथ दे ना दे, लेकिन उसके बाद ऐसे लोगों को भाग्य भी साथ देने लगता है और ऐसे लोगों के पास पैसा भी एक्यूमुलेट होने लगता है और ऐसे लोगों को लोगों से एप्रिशिएशन भी मिलनी स्टार्ट होती है, जिनके 9th में यह युति हो। लेकिन हाँ, पढ़ाई के लिए ऐसे लोगों को श्रेय नहीं मिलता। ऐसे लोग कितनी भी मेहनत करें, उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, और उनके ही सामने जिनको इन्होंने पढ़ाया होता है या कुछ उनके लिए किया होता है, वे लोग इनके सामने ही स्टार बन करके चमकने शुरू हो जाते हैं। तब इन्हें बहुत ज़्यादा एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है कि मैंने इसके लिए ये किया और देखो ये इतना आसमान पे चढ़ गया और मैं वहीं का वहीं रह गया। फिर वहाँ से एक स्वार्थीपन की इन लोगों में शुरुआत हो सकती है। अब फिर वही है कि डिपेंड करता है साइन क्या है, किसी अच्छे ग्रह की एस्पेक्ट इन पर है या नहीं है, और किस नक्षत्र में है। जब यह युति 10th भाव में होती है तो ऐसे व्यक्ति का मैनेजमेंट अच्छा होता है, कर्म अच्छा होता है, काम अच्छा करते हैं। ऐसे लोग अपनी धुन में मस्त होकर के काम करने वाले होते हैं। इन्हें लोगों से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। अगर काम में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहाँ से ये छोड़ देना, चले जाना और दूसरी जगह काम करना अच्छा समझते हैं। उस जगह पे कंटिन्यू रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अपने काम में ये लोग एफिशिएंट होते हैं, दक्ष होते हैं, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब 11th हाउस में यह युति होती है तो ऐसे व्यक्तियों को धन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन धन आता ज़रूर है। ऐसे लोगों को धन से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल में इन्हें प्रॉब्लम होती है। उनसे ये कट करके रहना या फिर कुछ अपना ही काम, सबके बीच में होकर के भी अपना ही काम करते रहने वाले लोग बन जाते हैं, जिनके 11th में यह युति होती है। जब 12th में यह युति होती है तो ऐसे लोगों का जो माइंड है वो ज़्यादातर भगवान की भक्ति में या इसी तरह के बाहर के ऐसे कार्यों में जिनमें किसी और का इंटरेस्ट ना हो, इनका इंटरेस्ट होता है। सुपर नेचुरल वर्ल्ड में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, जिनके 12th में यह युति हो, या फिर इन लोगों को अपने ही घर में रह करके अपने ही घर का कहलाना पसंद नहीं होता है, या ये कह सकते हैं आपकी दूसरी जगहों का अजीब दुनिया जो होती है उसमें खोए रहना ऐसे लोगों को पसंद होता है, अगर किसी के 12th में यह बुध केतु की युति हो। ऐसे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध केतु की युति यहाँ पे थोड़े मेंटल इश्यूज़, मेमोरी लॉस के इश्यूज़ भी देती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जिनके 12th में यह युति हो। यह युति तब भी बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देती है जब बुध केतु की युति मीन राशि में हो जाए, क्योंकि वहाँ पे बुध नीच का हो जाता है तो मेंटल इश्यूज बहुत हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को। और यदि केतु नीच का हो जाए यानी केतु मिथुन का हो जाए तब भी सेम सिचुएशन रहती है, लेकिन तब बुध अच्छा हो जाने की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब इस युति के दुष्प्रभाव को कम करने और इसे सम रखने के लिए जो उपाय हैं वो किए जा सकते हैं। जैसे आपका बुध बहुत अच्छा है तो आप उसका जैम धारण कर सकते हैं, यानी योग कारक है तो पन्ना धारण कर लीजिए।
अगर नॉन वेजिटेरियन है तो सबसे पहले वेजिटेरियन हो जाइए। मछलियाँ खाना विशेष रूप से छोड़ दीजिए। मछलियों का बल्कि दान कीजिए। किसी ने मछली पकड़ी हुई है तो उसे पानी में छोड़ दीजिए। मंगलवार के दिन ध्वजा चढ़ाइए हनुमान जी के मंदिर में। अपनी इस युति के लिए प्रार्थना कीजिए। अथर्वशीर्ष का पाठ हो सके तो कीजिए, या गणपति जी के मंत्रों या स्तोत्रों का जाप कीजिए। उससे भी इस युति का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि बुध के एडवर्स इफेक्ट को तो केतु देगा। अगर आप बुध को प्रखर रखेंगे तो केतु के एडवर्स इफेक्ट कम हो जाएंगे। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होता है। लोगों के बीच में बैठना सीखिए। उनके विचारों को सुनने और समझने की कोशिश कीजिए। बुक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप बुक्स पढ़ेंगे, जितना आप ज्ञान अर्जन करेंगे, उतना आपका बुध केतु और अच्छा होता जाएगा। तो अगर आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चय ही आपको बहुत फल मिलेगा। और अगर आप बुधवार के दिन पशु पक्षियों के चारे की, दाने की और जल की व्यवस्था कीजिए बुधवार के दिन, यह हमेशा भी आप कर सकते हैं, तो आपको इनका अच्छा ही परिणाम प्राप्त होगा। धन्यवाद।